पेज नंबर 287। सेकंड थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय 15 वचन। बाइबल में जो लाए हो बाइबल खोलिए, सामने भी वचन चलेगा। जो नहीं लाए हो सामने देखिए, जो लाए हो बाइबल ओपन कीजिए। इससे हैबिट भी पड़ेगी बाइबल पढ़ने की कि कैसे वचन खोला जाता है। तो कोशिश ये कीजिए बाइबल कलीसिया में साथ में लेके आइए। अगर यहाँ पर एक प्रैक्टिस करोगे ना आप ऐसे करने की, तो घर में आसानी होगी बाइबल खोलने के लिए। तो आइए वचन निकालेंगे। सेकंड थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय 15 वचन। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं, उन्हें थामे रहो। लिखा हुआ है वचन में, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो बातें तुमने पत्री के द्वारा या हमारे द्वारा सीखी है उन्हें थामे रहो। परमेश्वर का दास पौलुस दो आज्ञाएं लिख रहा है इस वचन के अंदर। एक कह रहा है स्थिर रहो और दूसरी बात कह रहा है कि जो आज्ञाएं जो बातें पत्री के द्वारा या हमारी आज्ञाओं के द्वारा तुमने सीखी है उसे थामे रहो। बोलिए मेरे साथ, स्थिर रहो, थामे रहो। आज इन दो बातों पर हम कुछ मनन करेंगे, ज्ञान देंगे हम लोग कि क्या सिखा रही है। पर अगर गौर से इस वचन को पढ़ेंगे ना, तो इस वचन की शुरुआत एक शब्द से होती है। वो शब्द है इसलिए। लिखा हुआ है ऐसा, लिखा हुआ है इसलिए स्थिर रहो, उन बातों को थामे रहो, इसलिए थामे रहो। और वो बात क्या है वो हमें समझनी है। आज कुछ ऐसी बात प्रभु का दास पौलुस कलीसिया को बता रहा है, इसलिए बोल रहा है ये बात है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत गहरी बात है, एक विश्वासी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए अगर ये बात तुम्हारे जीवन में है ना, इस बात के कारण स्थिर रहो और जो बातें सीखी है उसे थामे रहो। तो वो जो बात परमेश्वर का दास पौलुस कलीसिया को बता रहा है ना, तो हमें उस बात पर मनन करना है, ध्यान देना है। और वो जो बात है ना, अगर हम ध्यान देंगे ना, एक ऐसी गहरी बात बोल रहा है, इतनी जबरदस्त गहरी बात बोल रहा है, जब उसकी इंपॉर्टेंस एक विश्वासी समझ जाएगा ना, तो उसको स्थिर रहने के लिए, उस बात को, परमेश्वर की आज्ञा को थामे रहने के लिए इच्छा उत्पन्न होगी। सुनना ध्यान से, बहुत जरूरी बात, इंपॉर्टेंट बात, जो एक हर एक विश्वासी के ऊपर वो बात हो चुकी है। वो बात प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने वाले के ऊपर वो बात हो चुकी है। जब उसकी इंपॉर्टेंट दिल में लगेगी ना एक विश्वासी को, तो उस विश्वासी के मन में इच्छा उत्पन्न होगी कि सच में मुझे स्थिर रहना है और जो आज्ञाएं मुझे मिली है उसे मुझे थामे रखना है। तो इसके लिए इसके आगे के वचनों को, आगे की बातों को समझना बहुत जरूरी है। हमने कौन सा अध्याय में से चैप्टर ये वचन पढ़ा? जो आगे वाले लोग सिस्टर्स हैं बता के प्लीज शांत बैठना। पीछे भी वचन लिखा हुआ, प्लीज मत देखिए। कौन सा अध्याय था जिसके अंदर हमने इस वचन को पढ़ा? प्लीज बताइए, पीछे वाले बताइए जी। कौन से बुक में से था? दूसरा थिस्सलुनीकियों। ध्यान से सुनना, इंकरेज करने के लिए, आपका ध्यान लगने के लिए आपसे मैं बात पूछ रहा हूं। ये जो थिस्सलुनीकियों के अंदर जो ये वचन लिखा हुआ है, एक ऐसी कलीसिया है जिसके पास पौलुस लेटर लिख रहा है, ये बात बता रहा है। अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, ये एक ऐसी कलीसिया थी जो पौलुस ने स्थापित की थी। एक मकदूनिया देश था जिसकी राजधानी थिस्सलुनीकियों नगर एक उसकी राजधानी था। उस नगर के अंदर पौलुस ने कलीसिया स्थापित की थी। और जब उस कलीसिया के अंदर पौलुस ने परमेश्वर के कार्यों को किया, प्रभु के सुसमाचार को बताया, तो कलीसिया उन्नति करती गई। वचन में लिखा हुआ है, पढ़ना भले आप। जब पौलुस उस नगर के अंदर कार्य कर रहा था, तो वहां पर उस नगर के अंदर पौलुस का विरोध करने वाले लोग उठ खड़े हुए।
सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये जो बात आज हमारे मध्य में आ रही है, उसकी इंपॉर्टेंस जब समझ में आएगी तो ये बातें करने के लिए हमें इच्छा उत्पन्न होगी। जब उस नगर के अंदर विरोध चालू हुआ तो पौलुस को उस नगर से बाहर निकाल दिया गया। उसने थिस्सलुनीके के नगर के अंदर कलीसिया स्थापित की, लोग विश्वास में बढ़ रहे थे, विरोध चालू हुआ, पौलुस को उस नगर से बाहर निकाल दिया गया। पौलुस की इच्छा थी बहुत टाइम के बाद कि मैं जानूं कि उस कलीसिया के अंदर लोगों के अंदर विश्वास कितना बढ़ा हुआ है, लोग कितने विश्वास में हैं। पौलुस अपने दोस्त को, अपने संगी मित्र को, तीमुथियुस को उस कलीसिया का हालचाल जानने के लिए भेजता है कि उस कलीसिया के लोग विश्वास में उन्नति कर रहे हैं कि या ढीले पड़ गए। तो तीमुथियुस जब वहां पर जाता है, उनके विश्वास को देखता है, बहुत खुश हो जाता है कि इनका विश्वास तो बहुत बढ़ गया है। सुनना ध्यान से, तीमुथियुस के अंदर जब उन्होंने तीमुथियुस के विश्वास को देखा तो बहुत खुश हो गया और पौलुस को आकर बताता है कि ये विश्वास में बहुत बढ़ गए। जब पौलुस ये बात सुनता है तो उस कलीसिया को इंकरेज करने के लिए एक बात लेटर के द्वारा पौलुस लिखकर भेजता है। पहला तीमुथियुस का जो अध्याय है, हमने दूसरे अध्याय में से ये वचन पढ़ा, पर पहले तीमुथियुस के अंदर पौलुस उस कलीसिया को इंकरेज करने के लिए कुछ ऐसी बातें लिखकर भेजता है ताकि उनका विश्वास और बढ़े। अगर पहला तीमुथियुस हम पढ़ेंगे ना तो प्रभु यीशु मसीह के वापस आने के विषय में पौलुस बहुत गहरी गहरी बातें उनके पास लिखता है। सुनना ध्यान से, पौलुस उनको लिखता है, प्रभु यीशु मसीह जिस दिन बादलों पर अपने बच्चों को लेने आएगा ना, जो मुर्दे हैं, जो मसीह में मर चुके हैं, पहले जी उठेंगे। सुनना ध्यान से, उस कलीसिया को इंकरेज करने के लिए पौलुस लिख रहा है, उस एक लेटर लिख रहा है, वो पहला तीमुथियुस के अंदर लिखा हुआ है और बोल रहा है जो मसीह में जो मरे हैं वो जी उठेंगे, उसके बाद जो जीवित और बचे हुए रहेंगे ना वे भी उठा लिए जाएंगे ताकि बादलों में प्रभु से जाकर मिलेंगे। और अगर वही अध्याय पहला तीमुथियुस हम और आगे पढ़ेंगे ना, अलग अलग आज्ञाएं, कौन सी बातें करनी है, कैसे विश्वास में बढ़ना है, बहुत सारी बातें उस लेटर के अंदर लिख रहा है। ये लेटर तो पौलुस ने पहला तीमुथियुस लिख दिया, उन लोगों ने पढ़ा, उनका विश्वास बढ़ गया। पर थोड़ा समय ऐसा हुआ, थोड़े समय के बाद ऐसा हुआ, वचन में लिखा हुआ है, दूसरा लेटर पौलुस लिख रहा है उनको। इमीडिएटली नहीं लिख रहा है, थोड़े समय के बाद लिख रहा है। अगर वो ये दूसरा अध्याय हम ध्यान से देखेंगे ना, एक ऐसी गहरी बात है, उस बात को क्लियर करने के लिए पौलुस लेटर लिख रहा है। पहले लेटर में पौलुस इंकरेज कर रहा था कि यीशु मसीह आएगा, जो विश्वास करेंगे उन्हें अपने साथ लेकर जाएगा। पर दूसरे लेटर लिखने से पहले उस बीच में कुछ ऐसी बात उस कलीसिया के अंदर हुई, कुछ लोगों ने कलीसिया में आकर ऐसा बोलना शुरू कर दिया कि वो दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा वो दिन हो चुका है। समझ में आया क्या कह रहा हूं? तो कलीसिया के लोग कंफ्यूज हो गए थे, अरे हम लोग तो प्रभु पर विश्वास कर रहे थे, इसी भावना से विश्वास कर रहे थे कि प्रभु आएगा, हमें लेकर जाएगा, पर कुछ लोग आकर ऐसा बोलने लगे कि वो दिन आकर चला गया। समझ में आ रहा है? अगर ऐसी बातें सुनकर कोई कलीसिया के लोग ये बात सुनेंगे तो उनके मन में क्या ख्याल आएगा? निराशा आएगी कि नहीं आएगी? निराशा आएगी ना। इस दूसरे तीमुथियुस के अंदर पौलुस उनसे क्लियर बता रहा है कि वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले। वचन पढ़ना आप, वचन में 2 तीमुथियुस में लिखा हुआ है, और जब तक विनाश का पुत्र प्रकट न हो ले तब तक वो दिन नहीं आएगा। तुम लोग जो सोचते हो ना कि वो दिन आकर चला जा चुका है, ये शिक्षा सही नहीं है। वो दिन आने वाला है। सुनना ध्यान से, वचन में लिखा हुआ है वह दिन तब तक नहीं आएगा जब तक विनाश का पुत्र, मसीह विरोधी
प्रकट ना होने तब तक वो दिन नहीं आएगा। प्रभु का वचन कह रहा है, और वचन कह रहा है जब वो विनाश का पुत्र प्रकट होगा ना, लिखा हुआ है वचन में, झूठी सामर्थ्य के साथ प्रकट होगा, झूठी शिक्षा के साथ प्रकट होगा और अद्भुत सामर्थ्य के साथ प्रकट होगा। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? झूठी शिक्षा, सामर्थ्य के साथ, झूठी शिक्षा के साथ और अद्भुत सामर्थ्य के साथ प्रकट होगा। वो जब मसीह विरोधी आएगा ना, वचन में लिखा हुआ है बहुत सामर्थ्य काम करेगा, अद्भुत चिन्ह दिखाएगा, अलग अलग बातें दिखाएगा। कि लिखा हुआ वचन में लिखा हुआ है चुने हुओं को भी भरमाने की कोशिश करेगा वो। वचन में ऐसा लिखा हुआ है, घर में पढ़ना जरूर 2 तीमुथियुस। और बाइबल में इसी अध्याय में लिखा हुआ है उस झूठे सामर्थ्य से बड़े हुए चिन्ह दिखाने वाले अधर्मी का जो प्रभाव पड़ेगा ना, जो लोग झूठ से प्रतीति रखते हैं ना, उन पर उसका प्रभाव बहुत पड़ेगा। वचन में ऐसा लिखा हुआ है जो सत्य की प्रतीति नहीं करते, जो झूठ की प्रतीति करते हैं। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वचन कहता है सत्य प्रभु यीशु मसीह है। जो सत्य की प्रतीति नहीं करते, जो सत्य को मानते नहीं है, सत्य को विश्वास नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान नहीं देते, लिखा हुआ है उसके इस झूठी सामर्थ का प्रभाव, उसके चिन्हों का प्रभाव ऐसे मनुष्यों पर बहुतायत से पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? गहरी बात बता रहा हूं। एक विश्वासी को पता होनी बहुत जरूरी है और मैं विश्वास करता हूं कि आपको पता भी है। झूठी सामर्थ लोगों के सामने प्रकट करेगा, चिन्ह करेगा, लिखा हुआ वचन में ऐसे ऐसे काम करेगा, बहुत मिरेकल्स करेगा वो, पर उसका जो प्रभाव है ना, जो सत्य की प्रतीति नहीं करते, उस पर उसका प्रभाव बहुतायत से पड़ेगा। और इसी अध्याय में एक ऐसी और बात लिखी हुई है, जब वो मसीह विरोधी आएगा, जिन लोगों ने सत्य से प्रतीति नहीं की है, सत्य को माना नहीं है, उनके ऊपर तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। पर प्रभु कहता है मैं उस समय भटका देने वाली आत्मा जो सत्य से प्रतीति नहीं करते, उनके ऊपर उंडेल दूंगा। सुनना ध्यान से, क्या कहता है प्रभु? कहता है मसीह विरोधी आएगा, सामर्थ्य काम दिखाएगा, जो सत्य से प्रतीति नहीं करते उसका प्रभाव उसके ऊपर बहुतायत से पड़ेगा। और प्रभु कहता है उस वक्त पर मैं बरमाने वाली बात को जो सत्य से प्रतीति नहीं करते उनके ऊपर उंडेल दूंगा, ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। समझ में आया क्या कह रहा हूं? जो परमेश्वर की प्रतीति नहीं करते, उस वक्त लिखा हुआ है जिन्होंने परमेश्वर को नकारा है, परमेश्वर पर ध्यान नहीं दिया है, रिजेक्ट किया है, झूठ की प्रतीति की है, प्रभु कहता है मैं भटका देने वाली सामर्थ्य उनके ऊपर उड़ेल दूंगा। समझ में आया क्या कह रहा हूं? बहुत गहरी बात है, समझनी बहुत जरूरी है। ऐसा समय लिखा हुआ है जिस समय हो सके तो विश्वासी भी विश्वास से भटक जाएं, उस वक्त ऐसी बात होगी। प्रभु कहता है जो सत्य की प्रतीति नहीं करते, मैं उनमें भटका देने वाली सामर्थ को उड़ेल दूंगा, ताकि वे झूठ की प्रतीति करें और उद्धार से वंचित हो जाएं। उस वक्त की बात बता रहा हूं जब मसीह विरोधी आएगा, उस वक्त की बात लिखी हुई है। पर अगर इसी दूसरे अध्याय को 13 वचन को हम ध्यान से पढ़ेंगे ना, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, सुनिए ध्यान से। 13-14 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, सुनिए ये वचन आपसे परमेश्वर आज बात कह रहा है। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, आप प्रभु के प्रिय हो, ये झूठी बात नहीं है। आप प्रभु के प्रिय लोगों, एक आज बात परमेश्वर आपसे कह रहा है। सुनिए क्या कह रहा है प्रभु। चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि
परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। सुनिए क्या लिखा हुआ है। प्रभु कह रहा है, हे प्रिय भाइयों, पौलुस कह रहा है, मैं आपके विषय में प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है। परमेश्वर की दया आप पर हुई है कि आप सभी ने परमेश्वर की प्रकृति की है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? आप लोगों ने प्रभु को या मैंने प्रभु को विश्वास किया है, प्रभु को समझा है, प्रभु पर भरोसा रखा है। पौलुस कहता है ये प्रभु का अनुग्रह हुआ है, तभी हम लोगों ने बात की है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? बहुत गहरी बात है कि हम लोगों ने प्रभु पर जो विश्वास किया है ना, उसकी अनुग्रह उसका हमारे ऊपर, तभी हम लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया, हम लोगों ने प्रतीति की है। जो परमेश्वर की प्रतीति नहीं करते, प्रभु कहता है मैं उस समय में उन पर भटका देने वाली सामर्थ उड़े लूंगा। तो परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो, उसने अपना अनुग्रह हम पर किया है, हम लोगों ने प्रभु पर प्रतीति की है। विश्वास करते हो? प्रभु का एक वचन कहता है, प्रभु कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। ऐसा कोई है कहता है कि मैंने प्रभु को चुना है? प्रभु का वचन सच्चा है, प्रभु झूठ बोलता ही नहीं है। प्रभु कहता है मैंने चुना है, प्रभु ने चुना है। मानते हो उस बात को? ये जो हम लोग विश्वास कर रहे हैं ना, इसका ये अनुग्रह हम पर हुआ है, उसकी दया हम पर हुई है, तभी हम लोग प्रभु के पास विश्वास करके आए। लिखा हुआ है जब तक पिता की इच्छा नहीं होती ना, कोई प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता। हमारे ऊपर मन फिराव का अवसर हमें दिया परमेश्वर ने, उसका अनुग्रह है हमारे ऊपर। विश्वास करते हो इस बात पर? उसका अनुग्रह हम पर हुआ है। तो ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। तेरा धन्यवाद प्रभु, विश्वास की आत्मा तूने मेरे अंदर दी। विश्वास की आत्मा तूने मेरे अंदर दी है। ये मामूली बात नहीं हुई हमारे साथ। जो लोग प्रभु की प्रतीति नहीं करते ना, वचन कहता है जब झूठा भविष्यवक्ता, जो झूठा नबी, जो मसीह विरोधी आएगा ना, उसका प्रभाव उस पर बहुत पड़ेगा। और जिन्होंने सत्य पर प्रतीति की है वे उद्धार पाएंगे। और परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम पर किया है, अपनी दया हम पर की है, ताकि हम उस पर प्रतीति कर रहे हैं। ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है ना ये। तो इसके लिए ये आज्ञा लिख रहा है परमेश्वर का दास, ये आज्ञा लिख रहा है स्थिर बनो। क्या लिख रहा है? स्थिर बनो और जो जो बातें पत्री या आज्ञाओं के द्वारा मुझसे सीखी है उन्हें थामे रहो। दो बातें सिर्फ करने के लिए परमेश्वर का दास हमें शिक्षा दे रहा है, इंकरेज कर रहा है, स्थिर बनने के लिए। और जो जो बातें पौलुस ने पत्री के द्वारा या आज्ञाओं के द्वारा, शिक्षा के द्वारा सिखाई है, थामे रहने के लिए हमें आज्ञा दे रहा है। तो आज हम इन दो बातों पर मनन करेंगे। स्थिर रहना मतलब आज्ञा को थामे रहना, कैसे थामे रह सकते हैं, आज इन दो बातों पर हम लोग मनन करेंगे। फिर से मैं आपसे बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, बहुत बहुत गहरी बात है। जब मसीह विरोधी आएगा, उसका प्रभाव जिन्होंने परमेश्वर की प्रकृति नहीं की है, वो ऐसे मिरेकल करेगा, वो भ्रम में आएंगे। वो लोग सोचेंगे यार इधर इतने मिरेकल हो रहे हैं, ऐसे चमत्कार हो रहे हैं, अद्भुत काम हो रहे हैं। हाँ भाई, यही परमेश्वर है, यही खुदावंत है, उसके आगे घुटना टेकेंगे। पर हम लोगों ने सत्य को जब जान लिया है, सत्य ने जब हमें स्वतंत्र कर दिया है, तो प्रभु का वचन कहता है उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। समझ में आए? गहरी बात है। मैं गारंटी से कहता हूं अपने विषय में, और मैं ये विश्वास करता हूं आपके विषय में भी, परमेश्वर में आने से पहले, परमेश्वर में आने से पहले सवाल रहते थे हम सबों के कि सच्चा खुदावंत है कौन। सवाल रहते थे, मैं विश्वास करता हूं मेरे अंदर भी रहते थे, आप सबों के अंदर भी रहते थे।
पर अब मैं विश्वास करता हूं, डाउट क्लियर हो चुका है, कॉन्फिडेंस आ चुका है कि जगत का उद्धार करने वाला एक ही है। मानते ना हम लोग? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, सत्य की हम लोगों ने प्रतीति की है उसके अनुग्रह के कारण। तो आज हमें इन दो बातों पर, ये दो जो बातें करने के लिए कह रहा है, हम गहराई से समझेंगे कि ये बातें हैं क्या। स्थिर रहो, क्या कह रहा है? इसलिए स्थिर रहो। फिर से बोलिए, स्थिर रहो। मतलब मैं यहां पर खड़ा हूं, यहां से हिलू ही नहीं, प्रभु में स्थिर रहो। इससे स्थिर रहना नहीं कहते भाई मैं एक जगह पर टिक कर खड़ा रह गया, उससे स्थिर रहना नहीं कहते। स्थिर रहो मतलब आप बोल रहे हो बने रहो। ब्रदर ने बोला प्रभु के विश्वास में बने रहो, सही मतलब वही है। जीवन के अंदर अलग अलग बातें हो, परेशानियां हो, समस्याएं हो, शैतान कुछ भी बात करे, पर जो विश्वास जो है, जो परमेश्वर ने दिया है, उस विश्वास के देने वाले परमेश्वर के पास ताकते रहना, उसी पर ध्यान देना, यह बात दर्शाती है कि स्थिर हैं हम लोग। परेशानियां बात करेगी, विश्वास को डगमगाएगी, पर प्रभु का जो वचन कहता है विश्वास देने वाले, उसे सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर जो ताकते रहता है वो स्थिर रहता है। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं? बाइबल एग्जाम्पल से बड़ी पड़ी है। एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों के विषय में लिखा हुआ है जो विश्वास में स्थिर रहे, उन्होंने प्रभु के रिजल्ट को देखा। बहुत सारे विश्वास से हिल गए, उनके जीवन के फ्यूचर के बारे में भी लिखा हुआ है, क्या हुआ उनके साथ। पढ़ा है हम सबों ने, पढ़ा है सब लोगों ने। शेयर करेंगे हम लोग दूसरों के विश्वास को बढ़ाने के लिए कि कौन सी बात हम लोगों ने पढ़ी है। ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसने अंत तक विश्वास किया, प्रभु की उसने महिमा को देखा, हिला नहीं विश्वास से। शेयर करेंगे आप लोग जी। अब्राहम, दानियल। एक मिनट, स्लो। अब्राहम, थोड़ा बताइए उसके विषय में। अब्राहम ने क्या विश्वास किया? परमेश्वर पे विश्वास किया, उसके लिए बताइए। वचन लिखा हुआ है अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया है, उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। पर उसने किस बात का विश्वास किया? जातियों का पिता बनेगा। परमेश्वर ने उसे कहा तू जातियों का पिता होगा, ठीक है, पर क्या किया उसने? उसने किया क्या? बेटे का कुर्बान किया, पर उसको पता था कि उसके बेटे को छुड़ाएगा। सुनिएगा ध्यान से, आज परमेश्वर आपके द्वारा हम सबों को सिखाएगा। अब्राहम को परमेश्वर ने 100 साल की उम्र के अंदर बेटा दिया। उसी बेटे के लिए प्रभु ने बोला अब इसको तू बलिदान कर। तो अब्राहम ने क्या किया? उसकी आज्ञा मानी। प्रभु ने कहा है मैं स्थिर रहूंगा, और करने के लिए गया। उसे अपना बेटा बलिदान करना पड़ा नहीं, प्रभु ने प्रावधान निकाला, रास्ता निकाला। एक भेड़ का बच्चा झाड़ियों के बीच में वहां पर दे दिया, जिसका बलिदान किया गया, पर स्थिर रहा। और आज वह जो वाचा प्रभु ने उससे बांधी थी, जो प्रतिज्ञा की थी, मैं तुझे जातियों का पिता ठहराऊंगा, इस आज्ञा पालन करने के द्वारा वो बात नजर आई। अब पूरी हो रही, हम लोग देख रहे हैं। हम लोग विश्वास करने के द्वारा अब्राहम की संतान कहलाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? और कौन लोग थे बाइबल के अंदर जो स्थिर रहे? बताइए आप। नूह के विषय में लिखा हुआ है, हनोक के विषय में लिखा हुआ है, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, उठा लिया गया, पर स्थिर रहा। कौन? जैसे सिस्टर ने बोला नूह स्थिर रहा। नूह के सामने परमेश्वर ने कहा कि तू एक शिप बना। कितने साल लगे उसको शिप बनाने में? 100 साल लगे। जो प्रभु ने उससे बात कही 100 सालों में उसने नहीं भूली, बनाता गया। और इस बात करने के द्वारा न केवल वो बचा, पर उसका पूरा परिवार बच गया। पता है ना, हमने पढ़ा है ना, बहुत सारे लोग हैं। स्तिफनुस मालूम है हम लोग को? स्तिफनुस के साथ क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता है, लोग उसको पथरवाह करते हैं, मार देते हैं, पर अंत में वो बात कहता है, हे पिता मेरी आत्मा को तू ग्रहण कर।
क्या अद्भुत उसके साथ हुआ, उसकी आत्मा पिता के पास गई क्योंकि वो स्थिर रहा। आज हम एक ऐसे एग्जाम्पल को आज देखेंगे, बहुत बार उसके विषय में हम लोगों ने सुना है, जो स्थिर रहा। हम लोगों ने सुना है गिदोन, नए नियम के अंदर गिदोन है, एक प्रभु का दास है। नए नियम में, पुराने नियम में, पुराने नियम में है, प्रभु का दास है। न्यायियों के अंदर लिखा हुआ है परमेश्वर का दास है गिदोन। मालूम उसके विषय में क्या लिखा हुआ है? उस वक्त, जिस वक्त गिदोन इस संसार के अंदर था, जिस वक्त आज से 3000 साल पहले की बात है, जब प्रभु का दास गिदोन इस संसार के अंदर था, उस वक्त लिखा हुआ है जो इजरायली लोग थे, प्रभु के जो बच्चे थे, परमेश्वर के विरुद्ध हो गए, प्रभु की आज्ञाओं को टालना शुरू कर दिया, जिसके कारण परमेश्वर ने उन इजरायलियों को मिद्यानियों के वश में कर दिया। सुनना ध्यान से, एक अद्भुत बात हम गिदोन के विषय में सुनने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं कि वो स्थिर रहा। न्यायों के अंदर लिखा हुआ है इजरायलियों ने पाप किया, निकालेंगे हम लोग, पढ़ लेंगे पेज नंबर 300, न्यायों का 6 का 1। पहला वचन सुनिए, क्या लिखा हुआ है? तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिगानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। क्या लिखा हुआ है? इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध बुरा किया, इसलिए प्रभु ने उन्हें 7 साल तक मिद्यानियों के वश में कर दिया। फिर वचन में लिखा हुआ है, उन लोगों ने प्रभु को पुकारा, इजरायलियों ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु तू हमें बचा, ये हम पर अत्याचार कर रहे हैं मिद्यानी। परमेश्वर ने गिदोन से कहा, तेरे द्वारा मैं इन इजरायलियों को मिद्यानियों के वश में से छुड़ाऊंगा। वचन में लिखा हुआ है। उसके बाद ये गिदोन प्रभु से कह रहा है, प्रभु मैं तो मनश्शे गोत्र में से छोटे में छोटा इंसान हूं, मेरा कुल तो कोई मायने ही नहीं रखता, मैं हूं क्या प्रभु? तू मेरे द्वारा, एक छोटे मनुष्य के द्वारा तू इजरायलियों को छुड़ाएगा? प्रभु से ये गिदोन कह रहा है। प्रभु कह रहा है मैं छुड़ाऊंगा। फिर प्रभु से कह रहा है, प्रभु तू मुझसे बात कर रहा है ना, तो मैं अभी घर में जा रहा हूं, तेरे लिए मैं कुछ खाने को लेकर आ रहा हूं, तब तक तू यहां पर ही रुकना। वचन में लिखा हुआ है, वो गया, प्रभु वहां पर रुका रहा। फिर आगे पढ़ेंगे तो जो भोजन लाया था उसमें प्रभु का सामर्थ्य उतरा, मतलब अलग अलग बातें लिखी हुई है। थोड़े समय के बाद मालूम है फिर से क्या हुआ? प्रभु फिर से कह रहा है गिदोन से, तेरे द्वारा मैं इजरायलियों को मिद्यानियों से छुड़ाऊंगा। गिदोन कह रहा है, प्रभु अगर तू मुझसे कह रहा है ना, तो मैं तुझसे एक साइन मांगता हूं, एक चिन्ह मांगता हूं। सुबह को, मैं रात के टाइम पे, मैं एक भेड़ का जो स्किन है, जिसके ऊपर ऊन रहता है, उस स्किन को मैं घर के बाहर रखूंगा, और रात के समय के अंदर प्रभु ठंडी रहती है, और क्या बोलते हैं माँ का सिंधी में, माँ का चैतन्य यहाँ फॉग, जो आकाश से फॉग गिरती है ना प्रभु, वो फॉग जब गिरे तो जो ऊन की जो चमड़ी है ना, वो खाली वो गीली हो जाए, बाकी बाजू में जो जितनी धरती है ना वो सूखी रहे, तो मैं समझूंगा कि प्रभु तू मेरे द्वारा तू इजरायलियों को छुड़ाने वाला है। समझ में आया? इसने प्रभु से एक साइन मांगा कि प्रभु अगर तू है ना, तू मुझसे कह रहा है ना, तो मुझे तू करके दिखा कि खाली वो जो ऊन है, जो चमड़ी है, जो भेड़ की जो चमड़ी है, खाली वही गीली हो, बाकी सारी जमीन सूखी हो। वचन में लिखा हुआ है ऐसा ही हुआ। उसने उस ऊन को निचोड़ा, उसमें से पानी निकला, कटोरा भर गया। फिर प्रभु से कह रहा है, प्रभु अगर सच में ये बात तेरी ओर से है ना, अभी मैं तुझसे कहता हूं प्रभु प्लीज मुझे एक और चिन्ह दिखा, खाली ये जो ऊन है ना वो सूखी हो, बाकी सारी धरती गीली हो। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन सुबह को ऐसा ही हुआ, सारी धरती गीली थी, वो ऊन सूखी थी। इसको विश्वास आ गया कि हाँ प्रभु मुझसे बात कर रहा है, प्रभु मेरे द्वारा
इजरायलियों को छुड़ाने वाला है। तो मालूम है उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसने इजरायलियों को छुड़ाने के लिए प्लानिंग करना चालू कर दिया। अपने मनचचे के गोत्र में से सब लोगों को उसने बुलाया, दूसरे अलग अलग जो गोत्र थे उनमें से भी उसने लोगों को बुलाया कि आओ हम लोग उन मिद्यानियों के विरुद्ध लड़ाई करेंगे, उनसे हम लोग फाइट करेंगे, उनको भगा देंगे। सब लोग आ गए। परमेश्वर ने सोचा ये लोग आए हैं, इतने सारे लोग आए हैं, ये उनसे समझो लड़े, समझो जीत लिया इन लोगों ने, तो उनके अंदर क्या ख्याल आएगा कि हमने अपनी ताकत से जीता है। प्रभु गिदोन से कहता है इतने लोग लड़ने के लिए मत जाओ, कौन कौन जाएगा मैं तुझे बताऊंगा। गिदोन से कह रहा है, सुनना ध्यान से, प्रभु गिदोन को कह रहा है कि कौन कौन जाएगा मैं तुझे बताऊंगा, खाली एक काम कर, अभी जितने लोग जो इकट्ठे हुए हैं ना उनमें से खाली जाकर सबसे पूछ, एक प्रचार कर कि कितने लोगों को डर लग रहा है लड़ाई करने के लिए, वो अपना हाथ उठाए। जब गिदोन ने वहां पर जाकर उन लोगों से पूछा जो लोग इकट्ठे हुए थे अलग अलग गोत्रों से कि कितने लोगों को डर लग रहा है, तो लिखा हुआ है 22,000 लोगों ने हाथ उठाया, खाली 10,000 लोग बच गए। 22,000 लोग अपने अपने घर चले गए, कितने लोग बचे बाकी? 10,000 बचे। फिर प्रभु ने बोला ये परमेश्वर की सामर्थ मुझे प्रकट करनी है, अपनी सामर्थ प्रकट करनी है। प्रभु गिदोन से कह रहा है मैं तुझे बताऊंगा कि किन किन को लड़ाई के लिए भेजना है। अभी खाली एक काम कर, इन 10,000 लोगों को लेकर जा, एक नदी है, एक कुंड बना हुआ है, उनको पानी पीने के लिए बोल। जो मनुष्य घुटने टेककर पानी पिएगा उसे अलग कर, और जो मनुष्य कुत्ते की तरह, कुत्ता कैसे पानी पीता है? जबान से चाट चाट कर पीता है, समझ में आ रहा है? जो कुत्ते की तरह पानी पिएगा उन्हें तू अलग कर। इसने अनाउंस किया, सब लोग पानी पीने गए। लिखा हुआ है 300 लोगों ने कुत्ते की तरह चाट कर पानी पीना चालू किया। प्रभु बोलता है अभी इन 300 लोगों के द्वारा तुझे लड़ाई करने को जाना है। सुनना ध्यान से, प्रभु ये बाइबल की बातें, मैं अपनी बातें आपसे नहीं कह रहा हूं, ये न्यायों के अंदर लिखा हुआ है। इसने प्रभु से चिन्ह मांगा कि प्रभु तू मुझे चिन्ह दिखा कि तू मेरे द्वारा तू लड़ाई करवाने वाला है, तू मेरे द्वारा इजरायलियों को विजयी घोषित करने वाला है। वो चिन्ह इसने देखा, ऊन जो थी पहले दिन पे गीली हुई, दूसरे दिन ऊन सूखी हुई, इसने चिन्ह देखा। पर इस वक्त प्रभु उससे कह रहा है 300 लोगों के द्वारा मैं तुझे विजय दिलाऊंगा। अगर हम उस वक्त बाइबल पढ़ेंगे ना, अगर न्यायों का अध्याय ध्यान से पढ़ेंगे ना, ये जो विज्ञानी लोग थे जिनके विरुद्ध इनको लड़ना था, उनकी संख्या मालूम है कितनी लिखी हुई है? संख्या लिखी हुई है समुद्र के बालू में जितने तिनके रहते ना उसके समान लोग छाए हुए थे, विज्ञानी लोग। इतनी बड़ी भीड़ थी, इतने बड़े ज्यादा लोग थे विज्ञानी जिनको इन्हें हराना था। प्रभु कहता है मैं इन 300 के द्वारा इनसे तुम्हें जीतवाऊंगा। अभी आप एक बात सोचिए, इसने चिन्ह देखा, इसको कॉन्फिडेंस आ गया प्रभु मेरे द्वारा ये बात करने वाला है। पर थोड़े समय के बाद प्रभु उसके सामने एक ऐसी बात रख रहा है कि 300 लोगों के द्वारा ही तू जीतेगा। पर सामने परिस्थिति ऐसे दिखाई दे रही है, अरे यार इतने सारे लोग, हम सिर्फ 300। चैलेंजिंग जॉब था कि नहीं था? सोचने वाली बात है। कितना मन में ख्याल आते होंगे गिदोन के मन में, क्या सोचता होगा, मैंने तो प्लानिंग बनाई, बहुत सारे लोगों को लेकर आऊंगा, युद्ध करूंगा। पर प्रभु कह रहा है 300 लोगों को, मन में ख्याल क्या आते होंगे उसको? बराबर बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? पर मालूम है वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर ने इन 300 के द्वारा प्रभु ने उनको विजयी दिलाई। ये चाहे तो, ये गिदोन चाहे तो उड़कुड़ा सकता था, प्रभु के विरुद्ध भाग कर सकता था गिदोन। जैसे
मिस्र की गुलामी से इजरायली निकले थे, मूसा से कुड़कुड़ा रहे थे, तो हमें जंगल के अंदर मारने के लिए लेकर आया है, जहां पर हमें पानी भी नहीं मिलता, खाने के लिए खाना भी नहीं मिलता, कुड़कुड़ा सकते थे। पर गिदोन ने कुड़कुड़ाया नहीं, स्थिर रहा। प्रभु ने कहा है ना, मैं वो करूंगा। मालूम है क्या हुआ था? प्रभु ने गिदोन से कहा था कि जो जितने 300 लोग हैं ना, सबके हाथ में एक मटका दे, सबके हाथ में मटका दे, और सब लोग एक साथ में मटके को तोड़ना। जब वो मटका टूटेगा तो अद्भुत काम होगा। जब उन 300 लोगों ने एक साथ में मटका, जहां पर मिद्यानी बैठे थे ना, एक साथ में तोड़ा ना, उससे जो आवाज निकला, वो मिद्यानी लोग इतने डर गए कि उनको लगा कि इजरायली हम पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, सब भाग गए। समझ में आ रहा है? तो प्रभु जो काम करता है ना, वो अलग ही करता है। परमेश्वर अलग काम करता है, पर खाली हमें इससे सीखना है। ये गिदोन जो था ना, स्थिर रहा, स्थिर रहा। सामने बातें अलग अलग दिखाई दे रही थी। अगर संसार की बुद्धि से सोचा जाए तो ये इम्पॉसिबल बात है। इम्पॉसिबल बात है कि 300 लोग इतनी भीड़ को उड़ाएंगे। यहां वचन में जैसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछलियों में से 5000 लोगों को खिलाया। संसार की बुद्धि से सोचा जाए तो असंभव बात है, हो ही नहीं सकता। पर परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। मैं गारंटी से देता हूं कि प्रभु सब कुछ कर सकता है। और मैं आपसे गारंटी से कहता हूं, ऐसी बहुत सारी बातें परमेश्वर ने अद्भुत काम हमारे जीवन में कर कर दिखाया है कि प्रभु बहुत कुछ करता है। मानते हैं हम लोग इस बात को? विश्वास करते हैं ना? परमेश्वर ने साबित कर कर दिखाया है कि प्रभु कुछ भी कर सकता है। प्रभु का वचन कहता है, जो बातें हैं ही नहीं, जो बातें दिखाई भी नहीं देती है, सामने नजर में भी नहीं आती है, प्रभु उन बातों को ऐसे पुकारता है कि मानो वे हैं और वे हो जाती हैं। हमें विश्वास करते हैं, प्रभु ऐसे पुकारता है। समझना ध्यान से। सामने एग्जाम्पल सोचना, यहां पे मुझे एसी दिखाई नहीं दे रही है। आपको एसी दिखाई दे रही है? यहां पर एसी पड़ी है? नहीं दिखाई दे रही है। पर प्रभु ऐसा कर सकता है। प्रभु कहे ना, यहां पर एसी है, वो एसी आ जाएगी। समझना, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, ये करने वाली बात नहीं है। मैं आपको समझाने के, ऐसा नहीं बोला कि प्रभु करके दिखाए, ये समझने की बात के कारण आपसे मैं समझा रहा हूं। प्रभु ऐसा कुछ कर सकता है। आपकी परिस्थितियां जैसा आपको लगता होगा ना, ये बिगड़ी हुई है, सुधर नहीं सकती, प्रभु जो वचन है वो बोलेगा, परिस्थिति बदल जाएगी। परमेश्वर ने दुनिया को तुम्हारे शब्द से बनाया। प्रभु ने कहा, हो गया। आकाश बन जा, बन गया। आप विश्वास करते हो? प्रभु ने कहा आकाश बन जा और ऐसा हुआ था। सब बोलना, विश्वास करते हो? मैं धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने सच की प्रकृति करने की आत्मा आपके अंदर दी है। आपके अंदर प्रभु ने दी है। पर जो सच की प्रकृति नहीं करते ना, इसमें भी सवाल उठाएंगे, किसने देखा है? सब झूठ है। मैंने तो एक मतलब साइंस का नॉलेज रखने वाले से पूछा, तो अपनी बातें कर रहा था कि सेल से दुनिया बनी है, ये है, मतलब अपनी बातें कर रहा था। पर ये बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। पर बाइबल क्लियर कहती है, प्रभु ने कहा आकाश बन जा, बन गया। धरती बन जा, बन गई। समुद्र की जो सरहद है ना, जो प्रभु ने कहने के द्वारा नियुक्त की है, धरती को प्रभु ने अलग किया, पानी को प्रभु ने अलग किया, कहने के द्वारा प्रभु ने किया है। और हम लोग इसकी प्रतीति कर रहे हैं ना। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद है। सत्य की प्रतीति करने की आशीष प्रभु ने हमको दी है। समझ में आ रहा है? प्रभु कहता है खाली स्थिर रहो। जो बात हम लोगों ने सीखी है, जो समझी है, जो मानी है, स्थिर रहो। परिस्थितियां कुछ भी बात कर रही है ना, करने दो, वो करेगी करेगी। पर सच्चाई यही है कि हमारा परमेश्वर उन परिस्थितियों को कंट्रोल में करने वाला खुदावंद है। हमारा परमेश्वर उन
परिस्थितियों को हिलाने वाला परमेश्वर है। विश्वास करते हो? जो समस्या आपके जीवन में आपको नजर आ रही है ना, आज उस समस्या से कहिए, अपने मुंह खोलकर बोलिए कि ये समस्या मेरे प्रभु के आगे तो कुछ भी नहीं है। बोलिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, दिल से उस समस्या को देखिए, समझो, अपनी आंखें बंद कीजिए, उस समस्या से कहिए यीशु के आगे तू कुछ भी नहीं है। यीशु के नाम से समस्या में तुझे उखड़ते हुए देखता हूं। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से विश्वास से कहिए, उस समस्या को अधिकार से ढांटिए। यीशु के नाम से समस्या उखड़ चुकी है। प्रभु आज हमसे कह रहा है, खाली स्थिर रहो। ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गणों को डाल देने के लिए सामर्थ्य है। परमेश्वर ने आपको हथियार दिए। ये लड़ाई आपकी नहीं है। ये मत सोचना कि आपने उन परिस्थितियों को आपने डांटा कि आपने किया। ये आपने जो किया है ना, प्रभु के हथियारों के द्वारा किया है, क्योंकि प्रभु ने आपके हाथ में विश्वास की ढाल दी है। विश्वास करते हो कि प्रभु ने आपके हाथ में उद्धार का, आपके सर पे टोप पहनाया है, विश्वास की ढाल दी है प्रभु ने। आत्मा की तलवार दी है प्रभु ने आपको। याद करना ये बात, प्रभु ने आपको वचन की तलवार दी है। शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए प्रभु ने आपको हथियार दिए। और वचन में लिखा हुआ है प्रभु का, शैतान के किसी भी चाल से आपकी कुछ हानि न होगी। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है शैतान झूठा है, झूठ का पिता है। शैतान की किसी चाल से आपकी कुछ हानि न होगी। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर आपकी ओर है, आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। आमीन। विश्वास करते हो तो बोलिए, प्रभु अब मेरी ओर है। आज हमने वचन सुना ना, पास्टर सनी के द्वारा एक आशीष हम लोगों ने सुनी कि प्रभु तू अपने मुख को हमारी ओर बनाए रख रहा है। प्रभु कह रहा है, मेरा मुख तेरी ओर है, क्योंकि हम लोगों ने परमेश्वर की प्रकृति की है, ये भी उसके अनुग्रह के कारण। तो इसके लिए प्रभु आज वचन के द्वारा कह रहा है, स्थिर रहो। समझ में आ रहा है? उल्टी सीधी बातें, गलत ख्याल, लोगों का गलत बिहेवियर आपको नजर आएगा, जो आपको डिस्टर्ब करेंगे। जो लोग आपसे ऐसे ख्याल आपके सामने आएंगे कि ये विश्वासी होकर ऐसे काम करता है। सुनना ध्यान से, गहरी बात बोल रहा हूं। परमेश्वर आपसे आज आपको सिखा रहा है, इस बात को पकड़ लो। आने वाले समय में ऐसे हो सकता है आपके साथ, विश्वासियों के द्वारा ही आपके मन में ख्याल आएंगे कि एक विश्वासी होके ऐसे काम कर रहा है। शैतान बात करेगा, इतने सालों से इस विश्वासी के अंदर प्रभु ने काम नहीं किया, तू क्या जाता है, परमेश्वर है ही नहीं। ऐसे बात करेगा शैतान। विश्वासियों के द्वारा भी ठोकर लग सकती है आपको। प्रभु कहता है ठोकरों का आना अवश्य है, ठोकरें तो आएंगी, पर है उस मनुष्य के ऊपर जिसके द्वारा ठोकर आती है। उसके लिए लिखा हुआ है, जिसके द्वारा ठोकर आती है ना, उसके लिए अच्छा है कि वो उसको गले में चक्की का पहना को उसे समुद्र में डाल दिया जाए। तो हमें खुद को संभालना है। ठोकरें आएगी, ठोकर नहीं खानी है। प्रभु कहता है आंधी तूफान आएंगे, पर जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, आंधी तूफान आएंगे वो हिलेगा नहीं। आमीन। समझ में आ रहा है? तो आज प्रभु सिखा रहा है, स्थिर रहो। सच्ची सच्ची बात बोलोगे, दिल से बोलिए, झूठ मत बोलना। ख्याल आते हैं कि मन में कि अल्लाह यार स्थिर, बिगड़ जा, तू परमेश्वर से अलग हो जा, ख्याल आते हैं। सच्ची बताइए, झूठ मत बोलना। ख्याल आते हैं, आते हैं ख्याल, मेरे मन में आते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे मन में कभी कभी ख्याल आते हैं। पर उस वक्त पवित्र आत्मा एक वचन याद दिलाता है, शैतान का सामना कर, शैतान तेरे सामने से भाग जाएगा। पवित्र आत्मा याद दिलाता है। और रियली बोलता हूं, जो गलत ख्याल जो है, जो डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, आत्मा को डिस्करेज कर रहे हैं ना,
ये वचन ऐसे इंकरेज करता है, लगता है जितना परमेश्वर निकट है ना, उतना निकट कोई भी नहीं। मेरा अनुभव है, तभी आपसे मैं कह रहा हूं। परिस्थितियां जब सामने होती है तो स्वाभाविक है, शैतान गलत ख्याल डालेगा ही डालेगा। ये हमारी ओर से नहीं, वो झूठा है, वो झूठ का बात करता ही है। और प्रभु का धन्यवाद है, इतने पावरफुल वचन परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें स्मरण कराता है। क्योंकि मालूम में लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा आएगा ना, प्रभु कहता है वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, मेरी बातें तुम्हें सिखाएगा। पवित्र आत्मा के विषय में लिखा हुआ है, प्रभु की बातें सिखाएगा, और पवित्र आत्मा हमें यीशु की बातें सिखाता है। समझ में आ रहा है? तो प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु ने सत्य की प्रगति करने के लिए हमें आशीष किया है। दूसरी बात हम ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत 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 जबरदस्त बात है। इस बात के द्वारा प्रभु आपसे और बात करेगा। थामे रहने के विषय में प्रभु आपसे आज खुद बात करने वाला है। विश्वास करते हो? आज प्रभु आपसे खुद बात करेगा कि जो जो बातें हम लोगों ने पत्री के द्वारा या परमेश्वर के दास के द्वारा दी हुई आज्ञाओं के द्वारा सीखी है, हमें उन्हें थामे रहना है। आज उन बातों के द्वारा प्रभु हमसे आज बात करेगा। आज पर्सनली प्रभु हम में से हर एक से बात करने वाला है। हर एक से बात करने वाला है, मैं विश्वास करता हूं। जिसको सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। सुनने के लिए तैयार है? कान है? एक छोटी प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे अगर कान नहीं है तो प्रभु तू मुझे कान दे। बोलिए प्रभु से, आपका रिश्ता प्रभु का रिश्ता है। ये प्रभु को आपको कहना है, मुझे नहीं बतानी है, मुझे प्रभु से कहना है। हालेलुया। मानो या ना मानो, आपकी छोटी छोटी प्रार्थनाएं प्रभु की नजर में दर्ज होती है। याद करना ये बात, क्योंकि प्रभु ऐसा नहीं है कि वो सुन न सके, उसको कान है, वो सुनता है। शैतान भले झूठ बोलता है कि ये चीज के अंदर परमेश्वर है, ये चीज के अंदर परमेश्वर है, वो झूठ बोलता है। प्रभु बोलता है प्रभु हर जगह पर है, वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। सुनना ध्यान से, आज वो प्रभु आपसे आज बात करने वाला है। ये आज्ञा दे रहा है। पहली आज्ञा हम लोगों ने सुनी कि स्थिर रहना है। दूसरी आज्ञा कह रहा है कि जो जो बातें पत्री या परमेश्वर के दास के द्वारा सीखी है उन्हें थामे रहना है। तो आज हम उन बातों को देखेंगे कि परमेश्वर का दास परमेश्वर की प्रेरणा से कौन सी बातें उसने पत्री के अंदर हमसे कही है, जिनके द्वारा प्रभु आज हमसे बात करने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूं, जब हमारी बहन उन बातों को पढ़ेगी, बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु कह रहा है। कोई ना कोई बात के द्वारा प्रभु आज हमसे हर एक से अलग अलग तरीके से प्रभु बात करने वाला है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? प्रभु का दास कह रहा है कि जो पत्री के अंदर तूने पढ़ा है ना, जो सीखा है ना, उसे थामे रहे। अभी पत्री कौन सी? पहले तीमुथियुस की पत्री के अंदर उसने कलीसिया को सिखाया था, कुछ बातें सिखाई थी। पौलुस कह रहा है उन बातों को थामे रहो, उन बातों को छोड़ो मत, उन बातों को पकड़े रहो। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनना। थामे रहना आप किसे कहते हो? थामे रहना मतलब सुनना, एक मिनट सुनना, एक मिनट। मैं आपसे एक सवाल दूसरा पूछता हूं। थामे रहना, अगर समझो कोई बात, एग्जाम्पल, मुझे सिखाया गया कि झूठ मत बोल। मुझे अपने दिमाग के अंदर इसका ज्ञान है कि मुझे पता है झूठ नहीं बोलना है। एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, पर मुझे पता है, मैंने सुना भी है, समझा भी है, पर मैं झूठ के ऊपर झूठ बोल रहा हूं। तो कितने लोग बोल सकते हैं कि उसने इस बात को जो उसने सीखी है ये थामे हुए? कोई नहीं बोल सकता। थामे रहना मतलब जो बातें सुनी है वो प्रैक्टिकल क्रिया के अंदर नजर आए किसी को, तभी कहा जा सकता है कि यार इसने बात ये थामी रखी है। बराबर है? कामों के द्वारा नजर आनी चाहिए कि इसने बात ये थामी रखी है। तो आज ऐसी बातें परमेश्वर का दास हमसे, जो बातें हम लोगों ने नहीं थामी है, अपने वचन के द्वारा प्रभु हमसे आज बातें करने वाला है। फिर से कह रहा हूं, जब वो बात आपके मन में आएगी, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आपको उसी वक्त हिलाएगा कि ये बात तेरे लिए।
तो प्रभु का वचन कहता है जब अब अगर उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना। तो प्रभु से आज वादा करना कि प्रभु तूने मुझसे बात की है ना, आज इस बात को मैं थामे रहूंगा, ये बात को मैं क्रिया में लाऊंगा। हमारी बहन वचनों को पढ़ेगी, सब लोग अपनी आंखें बंद करना है। सब लोग अपनी आंखें बंद करना। बहुत सारी बातों के द्वारा प्रभु आज हमसे बातें करने वाला है। ऐसी बात अगर आपको टच हो रही है उसे पकड़ लेना। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपसे प्रभु ने इस विषय में बातें की। ये आपका और प्रभु का रिश्ता है। पर मैं विश्वास से कहता हूं कि प्रभु आपसे बात करने वाला है, मतलब करने वाला है। हमारी बहन जब पढ़ेगी बहुत स्लो पढ़ेगी, एक आज्ञा के पीछे हल्का सा पॉज भी देगी। आप सोचना कि ये आज्ञा मेरे लिए तो नहीं कह रहा है प्रभु। सब अपनी आंखें बंद कीजिए। सिस्टर आप निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 12 से लेकर हम 22 तक पढ़ेंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए। 2 और भी वचन हैं जिसके द्वारा प्रभु आज हमसे बातें करने वाला है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 12 से लेकर 22 तक प्रभु तो बात आज करने वाला ही है। और 2 ऐसे वचन हैं जिसके द्वारा प्रभु बहुतायत से हमसे बात करने वाला है। हम उन वचनों को भी बाद में पढ़ेंगे। हम सिर्फ अपनी आंखें बंद रखेंगे। जब एक एक आज्ञा पढ़ी जाएगी तो विचार करना कि प्रभु ये बात तू मुझसे बात कर रहा है। थैंक यू जीसस। पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनका बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को दाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। आमीन। अपनी आंखें सब लोग बंद रखेंगे और 2 वचन हम लोग और पढ़ेंगे। सुनेंगे ध्यान से क्या लिखा हुआ है। 4 अध्याय इसी का 3 वचन। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। और 11-12 वचन वो भी पढ़ेंगे इसी का। ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो। 11 और 12 वचन। और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहना और अपना अपना कामकाज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी न हो। परमेश्वर सिखाता है, बात करता है। फिर से एक बार फिर से सब अपनी आंखें बंद कीजिए। सिस्टर जो हम लोगों ने वचन पढ़े, प्लीज स्लो और पढ़िए। प्रभु आपसे आज बात करने वाला है। जो बातें लग रही है कि प्रभु ने ये बात के लिए मुझे सिखाने के लिए मेरे अंदर बात डाली है, पकड़ लीजिए। आज जो भी हम लोगों ने वचन पढ़े पकड़ लीजिए। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं
कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। कायरों को दाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर हो। आपस में और सबसे भलाई ही की चेष्टा रखो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहना और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की गति न हो। आमीन। आज परमेश्वर हम में से किसी बात के द्वारा बात कर रहे हैं, हम अपने मन को कठोर नहीं करेंगे। आज प्रभु कह रहा है कि उसकी आत्मा को मत बुझाओ। जीसस, परमेश्वर कह रहा है व्यभिचार से बचे रहो। तो डिसीजन लो कि मुझे व्यभिचार से बचना है। अलग अलग विषयों के लिए प्रभु का कह रहा है, जिससे जैसे प्रभु बात कर रहा है। कोई अगर बहाना बना रहा है कि मेरे पास काम नहीं है, कुछ एक्सक्यूज दे रहा है, प्रभु कह रहा है कोशिश करो। जीसस, अलग अलग विषयों के विषय में प्रभु बात कर रहे हैं। प्रभु कह रहा है सदा आनंदित रहो। अगर शैतान निराशा लेकर आया है तो आज प्रभु के वचन को पकड़ लो। प्रभु कह रहा है आनंदित रहो। प्रभु का वचन कहता है जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। प्रभु की बात मानकर आनंदित रहने की जब कोशिश करोगे तो परमेश्वर की वो असीम शांति जो हमारी समझ से परे है। प्रभु का वचन कहता है मसीह यीशु में तुम्हारे विचारों को सुरक्षित रखेगा। आज प्रभु की आज्ञा को रिसीव करो। जो भी प्रभु ने कहा है उसे पकड़े रहो। अगर किसी ने भी कभी भी किसी भी प्रभु के दास के विरुद्ध कुछ बुड़बुड़ाया, कुछ भी कुरकुराया, प्रभु कहता है इस बात को छोड़ दो, पश्चाताप करो, और जो तुम्हें सिखाने के लिए परिश्रम करते हैं उनका सम्मान करो। अगर किसी ने भी किसी भी प्रभु के दास के लिए, किसी पास्टर के लिए कुछ भी गलत बोला है, प्रभु से माफी मांगो। आज परमेश्वर ने हर कलीसिया के अंदर अपने दास अगुवे इसलिए खड़े किए ताकि कलीसिया उन्नति पाए, कलीसियाएं बढ़ती जाए। पर हम लोगों में से अगर किसी ने भी किसी दास को, किसी प्रभु के
पास्टर को, प्रभु किसी के चेले को अनजाने में या बिना समझ के कुछ उसकी निंदा की है, प्रभु कहता है ये शिक्षा आज पकड़ लो कि उनको दुगने आदर के योग्य समझो। जिस विषय में प्रभु अगर आपसे बात कर रहा है उस बात को पकड़ लो। थैंक यू जीसस। तेरे प्यार के बदले क्या करे समर्पण, होठों की हर एक स्तुति करते हैं तुझको समर्पण। तेरे प्यार के बदले क्या करे समर्पण, होठों की हर एक स्तुति करते हैं तुझको समर्पण। एक ऐसी कृपा तू करना, तेरे चरणों में सदा हमको रखना। एक ऐसी कृपा तू करना, तेरे चरणों में सदा हमको रखना। आराधना चरणों में तेरे प्रभु, पूजन को हम लाए हैं। चरणों में तेरे प्रभु। प्रभु फिर से कह रहे हैं आज हमसे, प्रभु की आत्मा का आग का अभिषेक आपके ऊपर है। आज प्रभु कह रहा है उसकी आत्मा की आग को मत बुझाओ। कोई भी गलत बात प्रभु के आत्मा के कार्य के आगे आड़े न बनने पाए। जीसस। क्या चराए हम, कुछ भी नहीं हमारा, ये जीवन भी यीशु मसीह तुम्हारा। सब मिलकर कहेंगे क्या चढ़ाए हम, कुछ भी नहीं हमारा, ये जीवन भी यीशु मसीह तुम्हारा। फिर से कहिए क्या चढ़ाए हम, कुछ भी नहीं हमारा, ये जीवन भी यीशु मसीह तुम्हारा। यीशु मसीह तुम्हारा, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा। परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम प्रभु अपने जीवन का पूरा अधिकार, हम सारी कलीसिया अपने इस व्यक्तित्व का प्रभु पूरा अधिकार आपको देते हैं प्रभु। यीशु आप अधिकारी हो प्रभु, मेरे प्रभु यीशु मसीह आप क्रिएटर हो, मेरे यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह दी बेस्ट डिजाइनर हो, मेरे प्रभु यीशु मसीह आप प्रभु जैसे आदम को बनाने के लिए प्रभु आपने अपने हाथों का इस्तेमाल किया था प्रभु। आज प्रभु हमें थाम दे प्रभु, हम मिट्टी हैं प्रभु, आप हमारे कुंभार हो प्रभु। अपने काम में आने वाली चीज जैसा प्रभु में प्रभु आप बनाओ प्रभु, ताकि मेरे प्रभु यीशु मसीह केवल आपके नाम की बहुतायत से आप प्रभु हमारे द्वारा आपके नाम की और महिमा हो प्रभु। प्रभु हमारे कार्यों के द्वारा प्रभु
हमारे चाल चलन के द्वारा यीशु प्रभु हम आपसे विनती करते हैं प्रभु आपका नाम जितना धन्य और पवित्र है प्रभु बातें प्रभु हमारे जीवन के द्वारा आपको प्रभु धन्य और महिमा की बातें मिले प्रभु आपसे हमारी प्रभु विनती प्रार्थना है आपने ऐसा किया इसके लिए धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने हमसे आज बातें की है थामे रहने के विषय में और स्थिर रहने के विषय में प्रभु ने बातें की है मैं फिर से कह रहा हूं प्रभु की उपस्थिति में जो भटका देने वाली जो आत्मा जो प्रभु की प्रकृति नहीं करते हैं उन पर जो सामर्थ काम करेगी प्रभु ने हमें इस बात से आजाद कर दिया है हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे प्रभु में मैं नई सृष्टि हूं पुरानी बातें मेरे जीवन के अंदर से बीत चुकी है आमीन परमेश्वर हम सबको इन वचनों से आशीष आइए जल्दी से हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाए मैं सिस्टर मुस्कान को कहूँगा आगे आए आखिरी का गीत गाए